नेमत खाना अपने पाठकों को उनके संसार और अस्तित्व को देखने की ऐसी नजर प्रदान करता है जिससे उन्हें वे काली सच्चाइयां दिखाई देने लगती हैं जिनके होने के विषय में उन्होंने दूर दूर तक कल्पना तक नहीं की थी। आइए आपका परिचय कराएं इस कृति के लेखक खालिद जावेद जी से, जो उर्दू कथा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं और दर्शन शास्त्र एवं उर्दू साहित्य पर समान अधिकार रखते हैं। वर्ष 2022 में इन्हें उपन्यास नेमत खाना के लिए भारतीय भाषाओं में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार JCB प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। मेरी याददाश्त एक मौजिज़ा है, मुझे सब याद है, बस शर्त यह है कि जो भी मैंने देखा हो। हालांकि कुछ ऐसा भी है जो मुझे याद नहीं आता या मैं उसे लफ्ज़ों का जामा नहीं पहना सकता। मसलन मुझे एक तारीक दुनिया का भी एहसास है जिसे आप अदम कह सकते हैं, अगरचे मेरा ख्याल है कि अदम महज एक वहमा है, तो मुझे इस वहमे का भी एहसास है। तारीक दुनिया की परछाइयाँ, वहाँ की अशिया जो चाकू की नोक पर लरसती हुई उन शक्लों की तरह हैं जो कभी नज़र नहीं आती, शायद इसलिए कि चाकू से सिर्फ सफ़ेद कागज़ पर ही लकीरें डाली गई थीं। मनुष्य के अंदर जो अपराध बोध होता है, ये एक तरह से अपराध बोध की कहानी है, और जो इसका थीम है, जो इसका प्लाट है, उसमें रसोई, किचन, नेमत खाना, या ये कहना चाहिए कि मोटे तौर से कि खानों के माहौल में और उसमें से कहानी निकलती है। हम इतना कह सकते हैं, हम साहित्यकार लोग और मैं भी, कि मैंने अपनी तौर पे चेष्टा की है, मैंने कोशिश की है कि मैं समाज के अंदर रहने के बाद और समाज के बारे में कुछ बातें कह सकूं। नेमत खाना के हिंदी अनुवादक जमान तारिक जी उर्दू विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में PhD स्कॉलर हैं। इनकी रुचि भाषा, साहित्य और जेंडर अध्ययन में है। जमान जी 20वीं सदी के उर्दू और हिंदी उपन्यास एवं महिलाएं एक तुलनात्मक अध्ययन पर रिसर्च कर रहे हैं। हवा ने बहुत साए देखे थे, एक ज़माने से वो केवल साए ही देखती आई थी। कितने साए गहरी चौड़ी और एक अंधेरी नदी में चलते चले गए हैं। उनके पांव रेत से उतरकर गहरे पानियों में चले गए और तब वो और भी घने गहरे सायों में बदल गए। हर सफ़र से वापसी पर पानी ही की तरफ जाना होता है। आसमान नाम की कोई वस्तु नहीं, सब कुछ पानी है जो नज़र नहीं आता, मगर वो हर उस जगह मौजूद होता है जहाँ मोहब्बत होती है या फिर नफ़रत। नमस्कार, मैं ज़मान तारिक। मैंने खालिद जावेद साहब के उपन्यास नेमत खाना का हिंदी में अनुवाद किया है। जैसा कि कहा जाता है कि एक अच्छा टेक्स्ट वो होता है जिसको पढ़ने के बाद हम वो नहीं रहते जो पढ़ने से पहले थे। नेमत खाना मैंने पढ़ा, मैं भी कुछ इसी तरह की कैफियत का शिकार हुआ। तो इस कहानी में काफ़ी कुछ है। 50-60 साल के अरसे पर ये सारी कहानी है। काफ़ी चीज़ों ने मुझे मुतासिर किया और फिर यही वजह रही कि मैंने सर से इजाज़त तलब की, फिर ये ट्रांसलेशन आपके सामने है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम दुनिया के साहित्य, तमाम दुनिया के इंसान और उनकी तहज़ीब, उनके रख रखाव के बारे में जानने के लिए ज़ाहिर है ट्रांसलेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्षेत्रीय भाषाओं में जो कुछ लिखा जा रहा है उसका ट्रांसलेशन उससे बड़े दायरे की ज़बानों में होना चाहिए, और उसके अलावा दूसरी ज़बानों में भी जो कुछ लिखा जा रहा है उसका ट्रांसलेशन क्षेत्रीय भाषाओं में भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब ऐसा सिलसिला बाकायदा शुरू होगा तब एक सही तस्वीर हमारे सामने निकल कर आएगी।